एक बार फिर हाजिर है आपके अपने YouTube चैनल पर। और आज हम बताने वाले हैं हरियाणा के दबंग गांव के बारे में। ये वे जाटों के दबंग गांव हैं जो दूर दूर तक अपनी खासियत के लिए जाने जाते हैं। वैसे तो जाटों के सभी गांव अपनी किसी न किसी खासियत के लिए जाने जाते हैं, पर ये वे गांव हैं जो देश सेवा से लेकर खेल के मैदान तक और राजनीति से लेकर खेत खलिहान तक किसी न किसी विषय को लेकर चर्चा में बने रहते हैं। आइए तो हम शुरुआत करते हैं बरहाना। जी हाँ, हरियाणा के झज्जर जिले में लगभग 10,000 जनसंख्या वाला गांव अहलावत गोत्र का है। यहाँ हैंडबॉल खिलाड़ी बहुत हैं। ये हमारे देश की शान है। इस गांव के बहुत सारे भाई नेशनल और इंटरनेशनल प्लेयर हैं। लगभग सब खिलाड़ी होने के साथ सरकारी नौकरी यानी कि फौज, रेलवे आदि में हैं। यहाँ हैंडबॉल खेलने का बहुत ही क्रेज है, विदेशों में खेलते हैं यहाँ के खिलाड़ी। मुझे इस गांव के बारे में जानकर गर्व महसूस हुआ और पंडित जगदेव सिंह सिद्धांती अहलावत जी का यही गांव है। और अगले गांव की बात करते हैं। गांव है चौटाला, जहाँ सिहाग गोत्र का गांव सिरसा जिले में पड़ता है। यह बहुत ही प्रसिद्ध गांव है। 12,000 वोट की आबादी वाला ये गांव है और ताऊ देवीलाल इसी गांव से थे। देश के इतिहास में पहली बार किसी गांव से 5 विधायक चुने गए। हरियाणा के चौटाला गांव से रणजीत सिंह चौटाला, अभय चौटाला, नैना चौटाला, दुष्यंत चौटाला और अमित सिहाग चौटाला परिवार की 3 पीढ़ी एक साथ जीती। यह गांव किसी न किसी राजनीतिक चर्चा को लेकर रोज सुर्खियों में बना रहता है। और अब बात करते हैं हरियाणा के अगले गांव की बात। जी हाँ, गांव है सिसाई, जिला हिसार में पड़ता है, जो लगभग पूरी तरह से जाट बहुल गांव है, जिसमें सिहाग और काली रमन गोत्र के जाट रहते हैं। इस गांव को राघू का ग्राम भी कहते हैं, जो काफी दबंग और ऐतिहासिक कारणों के लिए प्रसिद्ध है। देश सेवा से लेकर खेल के मैदान तक हर क्षेत्र में यह अपनी एक अलग पहचान बनाए हुए है और ये गांव हरियाणा का सबसे बड़ा गांव माना जाता है। और अगला नंबर आता है गांव भैंसवाल कला का। जी हाँ, जो सोनीपत जिले में पड़ता है और मलिक गोत्र का यह गांव है, जिसको गठवाला खाप के नाम से भी जाना जाता है। यह बड़े गांव में आता है। इसमें 11,000 वोट हैं और गोहाना से मौजूदा विधायक जगबीर मलिक भी इसी गांव से हैं और सबसे ज्यादा साथ ही टीचर इसी गांव में माने जाते हैं। इस गांव में सुप्रसिद्ध भगत फूल सिंह गुरुकुल इसी गांव में है। हिंद केसरी बलराज पहलवान, प्रो कबड्डी खिलाड़ी प्रवेश भैंसवाल के साथ काफी कबड्डी खिलाड़ी इसी गांव से हैं, जो अपना लोहा देश विदेश तक मनवा चुके हैं। साथ ही ओलंपियन दीपा मलिक इसी गांव से हैं और रागनी गायक सतवीर सिंह भी इसी गांव से हैं। और अगला नंबर आता है गांव पुरखास का। जी हाँ, ये गांव जिला सोनीपत में पड़ता है। इस गांव में गोत्र दहिया, गुलिया, राठी गोत्र के जाट रहते हैं। कुल 156 इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं इस गांव में। ओलंपियन खिलाड़ी भी पहलवानों के गांव के नाम से प्रसिद्ध हैं और ये गांव अपने खेल कूद के लिए काफी प्रसिद्ध है, जो देश विदेश में अपना लोहा मनवा चुके हैं। और अगला नंबर आता है गांव पाइका, जो जिला कैथल में पड़ता है। 12,000 से ज्यादा वोट इस गांव में बताए जाते हैं और कुल जनसंख्या 40,000 के लगभग है। एक पंचायत के नाम पर एशिया का लगभग सबसे बड़ा गांव है और अपने ऐतिहासिक कार्यों के लिए दूर दूर तक जाना जाता है। यह गांव राजनीति से लेकर देश सेवा तक और खेल के मैदान से लेकर खेत खलिहान तक सभी जगह काफी अच्छी पहचान बनाए हुए है। और अगला नंबर आता है गांव ढीगल का। अहलावत गोत्र का यह गांव है। झज्जर रोहतक नेशनल हाईवे पर स्थित ढीगल गांव सन 1181 में चौधरी ढीगा अहलावत ने बसाया था। आज इस गांव की आबादी लगभग 35,000 है। ढीगल अहलावत गोत्र बहुल गांव है। गांव हरियाणा के बड़े और वीआईपी गांवों में आता है। ढीगल गांव देश सेवा में बहुत आगे है। घर घर से देश सेवा में इस गांव का बहुत ही बड़ा योगदान है। जाटों का इतिहास
लिखने वाले कप्तान दिलीप सिंह अहलावत भी इसी गांव से थे, जिन्होंने जाटों की गाथा सन 1987-88 में लिखी, जो देश भर में सराही गई। डीघल गांव छोटे से लेकर बड़े स्कूल, अस्पताल, अहलावत पंचायत भवन से लेकर ऐतिहासिक इमारत हैं तथा गांव में सभी सुविधा है। डीघल गांव से खेल कूद में भी युवाओं का काफी दबदबा रहा है। डीघल के पहलवान बहुत ही मशहूर रहे हैं। 7 से 8 फीट के पहलवान इस गांव में हुए हैं। और अगला नंबर आता है गांव जसिया का। जी हाँ, तो जिला रोहतक में पड़ता है। हुड्डा और दूहन गोत्र के इस गांव में जाट रहते हैं, जो काफी ऐतिहासिक गांव माना जाता है। रणदीप हुड्डा इसी गांव से हैं। जसिया गांव आंदोलनों का गांव रहा है। जी हाँ, सबसे ज्यादा जाट महापंचायत, जाट रैली इसी गांव से शुरू हुई है। काफी ऐतिहासिक गांव यह माना जाता है और राजनीति से लेकर खेल तक हर जगह अपनी अलग पहचान बनाए हुए है। और अगला नंबर आता है गांव बलाली का, जो जिला चरखी दादरी में पड़ता है। जी हाँ, फोगाट गोत्र का यह गांव माना जाता है, जो मुख्य रूप से फोगाट सिस्टर के लिए जाना जाता है, जिन्होंने देश के लेकर विदेशों तक अपना लोहा मनवाया है। फोगाट बहनों के पिता महावीर सिंह फोगाट भी एक पहलवान हैं, जो अब फोगाट एकेडमी खोलकर कुश्ती का प्रशिक्षण युवाओं और बच्चों को दे रहे हैं। और अगला नंबर आता है गांव गणी सापला का। जी हाँ, जो जिला रोहतक में पड़ता है। अहलावत गोत्र का ये गांव माना जाता है और किसान मसीहा सर छोटू राम जी की जन्मभूमि के रूप में जाना जाता है। किसान मसीहा दीनबंधु सर छोटू राम जी को किसान अपने पूजनीय मानते हैं और किसानों के लिए इन्होंने भरसक प्रयास करे। भारत और पाकिस्तान में दीनबंधु सर छोटू राम जी की फोटो को लोग अपने घरों में लगाए हुए हैं और साथ ही उसको पूजते हैं। लिस्ट तो बहुत लंबी है, परंतु कुछ विशेष गांवों के बारे में जानकारी दी है। आपके आसपास कोई ज्यादा प्रसिद्ध गांव हो तो जानकारी जरूर दें। गांव की जनसंख्या 10,000 के आसपास हो और क्यों प्रसिद्ध हो, और मध्य प्रदेश, गुजरात और हिमाचल प्रदेश के जाट भाई भी अपने आसपास के प्रसिद्ध जाट गांव की जानकारी दें। हम आपके लिए अगली वीडियो में वे गांव जरूर लेकर आएंगे। किसी भी जाट भाई को अपने जाट गोत्र से रिलेटेड या जाट समाज से या जाट इतिहास से लेकर कोई भी जानकारी लेनी हो तो वह हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखें। हम आपको जानकारी जरूर देंगे। जय जाट, जय जाट एकता।